सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं पिधानं सर्वधर्माणां जयतु जैनं जयतु शासनम्। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री अकलंक स्वामी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ मुनिराजों की। बोले मुनि विमल सागर जी महाराज की। बोले मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। सोस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं कर्माद्धेतु फलावह योग्राह्येनाद्यन्त्यः स्थित्युत्पत्तिभ्यात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तिताः सुदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैविषः ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा। नाना ये नहीं हुई ना, इतनी हुई, यही हुए ना, 5 हुए। धर्म स्नेही भवात्माओं, कल 5वें नंबर के श्लोक में बताया था कि प्रदेश की अपेक्षा से आत्मा का स्वरूप आकार कैसा होता है और ज्ञान गुण की अपेक्षा से कैसा होता है, ये सब इसमें बता दिया। अब पूर्वोक्त गुण धर्म के द्वारा निर्देश माना यह आत्मा, इसका स्वरूप क्या, यह एक रूप है कि अनेक रूप है, ऐसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए यह श्लोक आपके सामने आ रहा है। नाना ज्ञान स्वभावत्वा, नाना ज्ञान स्वभावत्वा, नाना ज्ञान स्वभावत्वा। इसको भी संयुक्त अक्षर पढ़ सकते हैं, ज्ञान स्वभावत्वा। इसने नाना ज्ञान स्वभावत्वा
देको नेकोपि नैव सः देको नेकोपि नैव सः चेतनैकस् स्वभावत्वा चेतनैकस्वभावत्वा देका नेकात्मको भवेत् देकानेकात्मको भवेत् नानाज्ञानस्वभावत्वा देको नेकोपि नैव सः चेतनैकस्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत्। पढ़ो। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? नाना ज्ञान स्वभावत्वात्। नाना का अर्थ होता है अनेक। अनेक प्रकार के ज्ञान स्वभावत्वात्, ज्ञान स्वरूप होने से एकः अनेकः अपि नैव सा, वह अनेक होते हुए भी नैव नहीं होता है। अनेका एकः, दोनों नाना ज्ञान स्वभावान होने से एकः अनेकः अपि नैव सा। नाना स्वभाव होने से तो अनेक होता है। और आगे और इसको पढ़ते हैं, चेतन एक स्वभावत्वात्। चेतन की अपेक्षा से एक स्वभाव होने से अनेकात्मको भवेत्, वह अनेकात्मक होता है। इसका अर्थ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वह जो आत्मा है वह नाना ज्ञान स्वभाववान होने से अनेक प्रकार के ज्ञान स्वरूप वह होता है। अनेका अपि, अनेक होते हुए भी चेतन एक स्वभावत्वात्, एक चेतना स्वभाव होने से एक होता है। यानी सर्वथा नहीं, ये ऐसा नैव यानी सर्वथा यहाँ पर नहीं। सर्वथा आत्मा अनेक स्वभाव वाला है ऐसा नहीं कह सकते, और सर्वथा एक स्वभाव वाला है ऐसा नहीं कह सकते। तो फिर कैसा है? एकानेकात्मकः, वह कैसा है? एक और अनेकांतात्मक है, अनेकात्मक है ऐसा। एकात्मक और अनेकात्मक दोनों प्रकार का वह आत्मा होता है। अब देखें सबसे पहले यहाँ पर कि एक स्वभाव कैसे है आत्मा का। तो एक चेतन गुण है, उस चेतन गुण की ओर जब हमारी दृष्टि चली जाती है तो एक स्वभाव। अथवा ऐसा ले लें कि द्रव्य की अपेक्षा से जब वह देखा जाता है तो द्रव्य एक रूप से वह गुण पर्यायों में अन्वय रूप से द्रव्य नित्य बना रहता है। उस द्रव्य की ओर जब हमारी दृष्टि चली जाती है तो एक रूप वह आत्मा होती है। अथवा सत की ओर दृष्टि ले जाएं
तो वह सत जो है, सत द्रव्य का लक्षण है, तो उसकी ओर अगर जाएं तो वह एक ही रूप में हुआ करता है। सत ले लें या द्रव्य ले लें, इनकी अपेक्षा से अगर वह कहें तो वह आत्मा एक रूप है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस आत्मा का एक रूप से चिंतन करो, द्रव्य की अपेक्षा से मैं एक हूँ। बस अखंड अविनाशी सतरूप में जीव द्रव्य हूँ, ऐसा चिंतन निरंतर करना चाहिए। सारी पर वस्तुओं को छोड़ करके और जीव के पास भी जो अनेक गुण हैं उनकी ओर दृष्टि नहीं ले जा करके सिर्फ एक द्रव्य की ओर ही अपनी दृष्टि ले जाओ। यद्यपि द्रव्य जो होता है वह गुण और पर्याय वाला होता है, लेकिन उस समय वह गौण रहती हैं और द्रव्य मुख्य हो जाता है और मुख्य होकर के उसका ही ध्यान चिंतन किया जाता है। तो इस अपेक्षा से वह आत्मा चेतन स्वभाव कहें या द्रव्य की अपेक्षा कहें या सत की अपेक्षा से कहें तो वह एक रूप है, लेकिन सर्वथा एक रूप नहीं है, कथनचित वह एक रूप है, ऐसा कहा गया है। और वही आत्मा अनेक प्रकार के ज्ञान स्वरूप होने से, क्योंकि ज्ञान का प्रतिक्षण भिन्न भिन्न जानने रूप परिणमन हुआ करता है, इस तरह ज्ञान की अनेक पर्यायों की अपेक्षा से आत्मा अनेक रूप भी हो जाता है। इसलिए ध्यान के ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा को आप एक रूप से भी चिंतन कर सकते हैं, दो रूप से भी आप चिंतन कर सकते हैं। दो को छोड़ करके दो का ध्यान करो अच्छी तरह से। दो को किन को छोड़ना? कहते राग और देश, इन दो को छोड़ करके आत्मा राग और देश से रहित है। फिर दो कौन से गुण पकड़ें? तो कहते हैं ज्ञान और दर्शन। आत्मा दो रूप है, वह कौन है? ज्ञान और दर्शन रूप है। इस प्रकार का निरंतर चिंतन करना चाहिए। और दो रूप में कैसे हो सकता है? तो ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से दो रूप है, अथवा यह गुण और पर्याय वाला है। आत्मद्रव्य जो है वह दो रूप में कैसे चिंतन करेंगे? तो गुण और पर्याय के रूप में। इस प्रकार से वह दो रूप हो जाता है। फिर तीन को छोड़ करके तीन रूप आत्मा का ध्यान करो, जीव द्रव्य का ध्यान करो। तीन को कौन को छोड़ना? तो राग, देश और मोह, इन तीन से रहित आत्मा को फिर कैसे चिंतन करना? तीन रूप चिंतन करना। तीन रूप कौन? तो रत्नात्रय, ये तीन रूप हुआ करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक। इनको जब यह भेद विवक्षा में रहते हैं तो यह तीन रूप हुआ करते हैं। व्यवहार से इनको भेद रूप में चिंतन किया जाता है तो आत्मा तीन रूप भी हो जाती है। और निश्चय से देखा जाए तो ये तीनों आत्माएं हो जाते हैं अभेद रूप से, तो उसकी अपेक्षा से एक रूप भी यह आत्मा हो जाती है। ऐसा चिंतन निरंतर ध्यान के माध्यम से किया जाता है। और यह आत्मा तीन रूप यानी उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तो बता के आई हैं। एक ही समय में वह
तीन रूप भी आत्मा हुआ करती है। इस आत्मा का तीन रूप से आप चिंतन करिए। तीनों लोकों में छोड़ने योग्य हैं तो राग, देश और मोह अथवा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और ग्रहण करने योग्य हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और द्रव्य में उत्पाद, व्यय, द्रव्य से युक्त आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। तो चार रूप में भी आत्मा का आप चिंतन कर सकते हैं। चार रूप में अब क्या हो जाएगा? चार को छोड़ कर के, और कौन से चार छोड़ना? तो चार कसाओं को छोड़ो। और क्या है चार? तो कहते हैं चार संज्ञाएं हैं। उन संज्ञाओं से दूर हट करके चार रूप आत्मा का चिंतन करो। और चार क्या है छोड़ने योग्य? तो कहते हैं चार आर्त ध्यान है और चार रौद ध्यान है। इन चार को छोड़ करके निरंतर चार का चिंतन, चार रूप आत्मा का चिंतन करो। सम्यक दर्शन रूप, सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक चारित्र रूप और सम्यक तप रूप। इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए आत्मा का। तो फिर पांच रूप में भी चिंतन कर सकते हैं। ये पांच को छोड़ करके पांच के रूप आत्मा का चिंतन करो। पांच क्या छोड़ना? तो पांच पापों को छोड़ करके, पांच इंद्रियों के विषयों को छोड़ करके और पांच रूप आत्मा का चिंतन करो। पांच क्या? तो पंच परमेष्टि रूप भी आत्मा, यह इसके पास इस रूप में भी परिवर्तित होने की शक्ति विद्यमान है। पंच परमेष्टि रूप, इसको चिंतन करो। अथवा पांच गति रूप भी आत्मा हो जाती है। पांच गति कौन? तो चार गति तो सब हैं ही, चारों गति यहाँ संसार की, लेकिन पंचम गति मोक्ष है, उसमें भी जाने की इसके पास शक्ति विद्यमान है। और पांच गति माने ज्ञान भी होता है। पांच ज्ञान रूप आत्मा का हम चिंतन कर सकते हैं। ऐसे नाना रूपों में आत्मा का चिंतन किया जाता है। और पांच रूप में कैसे चिंतन करें? तो ये हो गया। फिर छह रूप में चिंतन करें। छह क्या है? षड आवश्यकों में यह आत्मा निरत रहती है, वो भी चिंतन कर सकते हैं। अथवा सामान्य गुणों की अपेक्षा से छह रूप में भी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं, जो हम पिछले गाथा श्लोक में पढ़ करके आए हैं। प्रमेयत्त आदि षड गुण भी ये सामान्य छह गुण होते हैं। इन गुणों की अपेक्षा से आत्मा को छह रूप में चिंतन, एक एक गुण को लेकर के आत्मा का चिंतन करते चले जाओ। छह कोई छोड़ने योग्य चीजें हैं क्या? तो कहते हैं कि षट काय की विराधना का त्याग करके और छह इंद्री, पांच इंद्री और एक मन, इनको इनके विषयों से दूर हट करके और अपने आत्म तत्व का चिंतन छह रूप में भी कर सकते हैं। तो सात को त्याग करके सात का भी चिंतन हो सकता है। सात क्या? तो सप्त विषण हैं। इन सप्त विष्णुओं का त्याग करके हे बब्बात्मन, तुम सप्त तत्व रूप यह आत्मा है, इस आत्मा का चिंतन सप्त रूपों में आप करिए। अथवा सप्त नयों के द्वारा आप चिंतन मनन करिए।
अथवा इन सप्त भंगों के द्वारा आत्मा का चिंतन करिए। प्रमाण के भी 7 भंग होते हैं और नए के भी 7 भंग होते हैं। इन भंगों के द्वारा निरंतर आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। तो 8 रूप भी 8 क्या है? 8 का त्याग करके 8 तो छोड़ने योग्य हैं। 8 कर्म हैं, 8 कर्म तो ये छोड़ने योग्य हैं। ये हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं है। और 8 रूप में आपको चिंतन करना है। अब 8 क्या ले लें? तो सिद्धों के 8 गुण हुआ करते हैं। तो ऐसे 8 गुण रूप आत्मा का आप चिंतन करें। 2 रूप में भी आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। 9 पदार्थ रूप भी आत्मा यह रहते या आत्मा में ये 9 पदार्थ देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। इनका चिंतन करना अथवा 9 लब्धि रूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए। 6 लब्धियां आदि 9 होती हैं, उनका चिंतन। तो 10 रूप भी हो सकते। 10 का त्याग करके और 10 का अच्छी तरह से चिंतन करो। ऐसे करते 10 क्या है? तो 5 पाप और 5 इंद्रियां, इनका छोड़ करके 10 धर्म रूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ऐसे करते चले जाओ तो आत्मा एक रूप भी है और अनेक रूप, संख्यात रूप भी है, असंख्यात रूप भी है, अनंत रूप में भी है। क्योंकि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने ये कही काल प्रगट केवली भगवंता। केवली जो भगवान होते हैं वह सकल द्रव्य के गुण भी अनंत हैं और उनकी पर्याय भी अनंत हैं। उनको एक ही काल में, एक ही समय में एक साथ जानने वाले वह केवली भगवान हुआ करते हैं। तो भगवान एक रूप भी हैं और अनेक रूप भी हैं, या प्रत्येक आत्मा एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से एक रूप है, पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से अनेक रूप हो जाते। ऐसे ही एक स्वभाव और अनेक स्वभाव, एक चेतन की अपेक्षा से एक स्वभाव और ज्ञान अनेक प्रकार की पर्यायों में परिणमन करने के कारण से अनेक स्वभाव वाला वह है। ऐसा निरंतर चिंतन अनेकांत के माध्यम से करना चाहिए। किसी अपेक्षा से एक रूप है और साथ कथनचित अनेक रूप है और कथनचित अनेकानेक, एक रूप भी है और एक रूप भी है और कथनचित एक रूप है। लेकिन दोनों धर्मों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवक्तव्य भी है। और कथनचित अनेक रूप भी है, लेकिन दोनों स्वरूपों को एक साथ कथन नहीं कह सकते, इसकी अपेक्षा से अवक्तव्य है। और क्रम से कहेंगे तो क्रम से एक रूप भी है और अनेक रूप भी है, लेकिन दोनों का एक साथ युगपत कथन करें तो वह अवक्तव्य रूप है। इसलिए यह आत्मा एक अनेक रूप होते हुए इस प्रकार से सप्तभंगमयी यह आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए और निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। इसका हो गया। इस संबंधी किसी को कुछ पूछना तो नहीं? हैं? तत्संबंधी कुछ पूछना तो इसमें इतना ही मात्र है
वह एक रूप भी है और अनेक रूप भी। अब यहाँ पर एक आगे बताया जा रहा है कि यह आत्मा वक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी है। अवक्तव्य वाच्य भी है और अवाच्य है। वो कैसे है तो इसको बताते हैं। अगला देखें, ना वक्तव्याः सवक्तव्या। अच्छा, सवक्तव्या इसमें ना बल ये ना से चालू कर रहे हैं, इसमें सा नहीं है ना। ना वक्तव्य है ना वह अवक्तव्य है ना ही वक्तव्य। कथनचित वक्तव्य और अवक्तव्य दोनों है, तो सा भी ले लो, ठीक है। सा वक्तव्यः स्वरूपाद्यैर, सवक्तव्या स्वरूपाद्यैर रूपाद्यैर, रेफ भी है आगे। सवक्तव्य स्वरूपाद्यैर निर्वाचः परभावतः निर्वाच्यः परभावतः तस्मान् नैकान्ततो वाच्यो, तस्मान् नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचा मगोचरः, नापि वाचा मगोचरः न वक्तव्या स्वरूपाद्यैः निर्वाचः निर्वाच्यः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचा मगोचरः। पढ़ो। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत अकलंक देव बताते हैं कि आत्मा ना तो सर्वथा वक्तव्य है और ना सर्वथा अवक्तव्य। क्या कह रहे हैं देखो, सह माने वह आत्मा अवक्तव्य, अवक्तव्य यानी अवक्तव्य यानी कहने योग्य नहीं। वक्तव्य क्या निकाल रहा है उसमें, सा आपके में सा अवक्तव्य है कि वक्तव्य है? पहले में क्या निकाला, सा वक्तव्य। अच्छा, तो सा है ठीक, वो तो ठीक है। वक्तव्य लिखा कि अवक्तव्य? पहले वक्तव्य है ना। वह आत्मा जो है वह वक्तव्य है यानी कहने योग्य है। कैसे कहने योग्य है? स्वरूपाद्य ही, अपने स्वरूप आदि की अपेक्षा से। अपना स्वरूप क्या है? तो स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र और स्वयं काल है और स्वयं भाव है। इस प्रकार से वह परिणमन रूप आत्मा होने के कारण से शब्दों के द्वारा उसका कथन होता है। इसलिए आत्मा के बारे में इतना कथन किया गया शास्त्रों में। साध अस्ति नास्ति को लेकर के और कई हजारों प्रश्न तैयार हो जाते हैं वह आत्मा का स्वरूप बताने के लिए। तो
तो आत्मा का स्वरूप अध्यात्म की अपेक्षा से अलग बताया है और सिद्धांत अथवा आपका आगम के अनुसार अलग बताया गया है। और उसमें बड़े बड़े ग्रंथों की रचना आज भी आपके सामने है। 60 खंडागम ग्रंथ हैं, उन पर धवला, जय धवला आदि आदि टीकाएँ लिखी गई हैं। वो किसके बताने के लिए? सब जीव के स्वरूप को बताने के लिए। उनकी मार्गणा गुणस्थान आदि सामान्य स्वरूप गुणस्थान की अपेक्षा से मार्गणा आदि विशेष रूप से उनका कथन शास्त्रों में किया गया है, इसलिए वह वाच्य है। उसके बारे में दिव्य धुनि में आज भगवान ने कहा है, इसलिए वह शब्दों के द्वारा वह वाच्य हो जाती, क्योंकि उस प्रत्येक आत्मा के पास अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव हुआ करता है। इसकी अपेक्षा से उसका कथन है वह वाच्य है, ऐसा कहा गया है। और निर्वाच्यः परभावतः, निर्वाच्य यानी अवक्तव्य है वह आत्मा, किसकी अपेक्षा से? परभावतः, अन्य अविवक्षित धर्मों की अपेक्षा से वह आत्मा अवक्तव्य है, यानी कहने योग्य नहीं है। अन्य जो पुद्गल आदि पदार्थ हैं, उन पदार्थों की अपेक्षा वक्तव्य नहीं होने के कारण से या अन्य पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से आत्मा का स्वरूप भिन्न है। इससे उस अपेक्षा से आत्मा अवक्तव्य यानी शब्दों द्वारा कहने योग्य नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा जाता। तस्मात् एकांततो हो न एकांततो वाच्याः नापि वाचाम अगोचरः। तस्मात् यानी इस कारण से आत्मा एकांततः, एकांत से यानी सर्वथा, ना वाच्याः ना तो वक्तव्य है और नापि न सर्वथा वाचाम अगोचरः, ना ही वह अवक्तव्य है सर्वथा। कथनचित वक्तव्य है और कथनचित अवक्तव्य है, और कथनचित वक्तव्य और अवक्तव्य क्रम से कहें तो है। और अगर आगे के भंग बनाएंगे, एक साथ कहेंगे तो वह कहते हैं कि अवक्तव्य जो उसका एक भंग बनता है वो भी इसमें बन जाएगा। इस प्रकार से 7 भंग रूप यह आत्मा हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। हैं? ठीक है, इसमें और कोई ज़्यादा विषय नहीं है। एक और ले लेते हैं। हैं? अरे याद थोड़ी करने हैं आपके लाने, थके आ रहे हैं? ठीक है, बस इतना ही रखो। विषय जिसमें ज़्यादा होता है उसको अपन एक लेते हैं, जिसमें विषय ज़्यादा नहीं है तो फिर गाथा। हाँ, दूसरे नंबर की, हाँ आगे पीछे है, उनमें कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकते हो। वक्तव्य का अर्थ होता है कहने योग्य, वाच्य यानी कहने के योग्य, दोनों एक ही चीज हो जाएंगे। वाच्य और वाचक शब्द 2 आचे हैं। वाच्य यानी वस्तु होती है और वाचक यानी उस वस्तु को कहने वाला होता है। वो वाच्य वाचक संबंध इस प्रकार का होता है। बस
सभी महानुभावों से निवेदन है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी का अपन सभी मिलकर यहाँ पर पूरा हॉल भरा होना चाहिए और बड़े ठाट बाट के साथ अपन इनका पूजन और चारों महाराज जी के अपन प्रवचन सुनने का सौभाग्य अपन सभी को मिल सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कृपया अगर ये हॉल भरा रहेगा तो सबको सब लाभ मिलेगा और इतने ही लोग रहेंगे तो रोज़ का जो कार्यक्रम में वही होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है